Hello and welcome everyone. My name is Manish and I welcome you all to my YouTube channel. So आज हमारा 1000 करंट अफेयर्स का पार्ट 3 लेकर के मैं हाजिर हूँ आपके पास और आज हम करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 20 नवंबर. और ये क्यों मनाया जाता है? ताकि जो है हम इंटरनेशनली टुगेदरनेस अवेयरनेस को प्रमोट कर सके और चिल्ड्रन वेलफेयर को इम्प्रूव कर सकें. भारत में जो है बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन चाचा नेहरू का जन्मदिन रहता है. फिर है सेकंड क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG पोर्ट टर्मिनल विल बी सेटअप एट विच पोर्ट? विश्व का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल कहाँ सेटअप होगा, बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है भावनगर में, गुजरात में. क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि इंडिया का जो बेसिकली एनर्जी सप्लाई है वो मैक्सिमम इंपोर्ट होता है पर्शियन गल्फ से. ठीक है, तो ये रीज़न है हमारा. और CNG जो है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, इसका फुल फॉर्म, और ये डिक्रीज़ करता है वेहिकुलर पॉल्यूशन को. मोस्टली इसमें जो गैस यूज़ होता है वो है मीथेन. मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, विच वॉज एडजस्ड द मोस्ट परफॉर्मिंग पुलिस स्टेशन इन द कंट्री? तो ये अंडमान एंड निकोबार का एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है अबरदीन, जो कि अंडमान एंड निकोबार में है. तो अंडमान एंड निकोबार के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा. यहाँ की जो लैंग्वेज है वो है अंडमानीज़, और जरावा सेंटिनल्स के बारे में आप लोग जानते होंगे, सेंटिनलीज के बारे में आप लोग जानते ही होंगे. फिर है यहाँ का जो लैंग्वेज है वो है बंगाली, और हाई कोर्ट ऑफ बंगाल हैज़ जुरिस्डिक्शन इन अंडमान एंड निकोबार. तो अंडमान एंड निकोबार के जितने भी केसेस हैं वहाँ के केसेस जो है वो डायरेक्टली जो है बंगाल हाई कोर्ट में चले जाते हैं. ठीक है, और आपको पता ही होगा कि अंडमान एंड निकोबार हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स, तो आप इसे याद रखिएगा. इसका जो आंसर है बेस्ट परफॉर्मिंग पुलिस स्टेशन इन द कंट्री अबरदीन है, जो कि अंडमान एंड निकोबार में है. सो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल डेवलप एन ऑर्गेनिक कॉरिडोर दैट विल पास थ्रू 13 डिस्ट्रिक्ट्स एंड असिस्ट इन कीपिंग द गंगा क्लीन? तो इसका आंसर है बिहार. तो बिहार का जो है ये एरिया, बिहार में ये बनाया जा रहा है ऑर्गेनिक कॉरिडोर, और ये शुरू होगा बक्सर में और ख़त्म होगा भागलपुर में. आपको भागलपुर में पता ही होगा कि फर्स्ट जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, वो भागलपुर में बनाया जा रहा है. तो आप ये फैक्ट भी जो है लिखते चलिएगा. इतने सारे फैक्ट्स मैं बताता रहता हूँ, इसमें सिर्फ तो एक वर्ड ही रहता है, बट मैं उसके साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्ट्स बताता हूँ, तो आप उसे ज़रूर नोट करिए, आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगा. फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LTRO कंडक्टेड बाय RBI? तो LTRO का फुल फॉर्म क्या है? लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन. तो रेपो का मतलब होता है रीपरचेज. जैसे कि मानकर चलो कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, ये लोन लेती हैं RBI से, बिकॉज RBI जो है फादर ऑफ ऑल बैंक्स है इन इंडिया. ठीक है, तो वो जो है लोन जब लेती हैं RBI से, तो बैंकों को जो है कोलैटरल रखना पड़ता है. कोलैटरल रखना पड़ता है, तो क्या रखते हैं वो रखते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. ठीक है, और जब ये बैंक वापस रीपे कर देते हैं तो जो है RBI इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को रीपरचेज कर लेती है. ओके, और ये बैंकिंग का पार्ट है.
अगर आप लोग चाहोगे तो कमेंट कर देना सेक्शन में, मैं इसके ऊपर भी जो है एक छोटा सा लेक्चर ले आऊँगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला स्वदेशी 12,000 हॉर्स पावर रेल इंजन का नाम क्या है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और रिसेंट ये डेवलपमेंट है। तो इसका नाम है वैग 12B, ठीक है। और मैं बताना चाहूँगा इसके फैक्ट्स आप ज़रूर नोट करिए, ठीक है। ये रेल इंजन जो है किसने बनाया है? ये मधेपुरा में बना है, ठीक है। और आपको जो है जानकर के आश्चर्य होगा कि जो ये बनाया गया है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री जो है, जो कि मधेपुरा में है, भारत सरकार की हिस्सेदारी सिर्फ 26% है। और एक फ्रांस की यहाँ पर कंपनी है जिसका नाम है एल्स्टॉन, वो जो है 74% हिस्सेदारी रखती है, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक चली है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये चली है पंडित दीनदयाल से बरवाडीह तक, ठीक है, जो कि लातेहार में है, झारखंड में, ठीक है। रेल के इंजन और कहाँ कहाँ बनते हैं ये भी पूछ सकता है। तो एक है आपका चितरंजन वेस्ट बंगाल में, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये इन्होंने जो है 431 रेल इंजन बना दिया है एक साल में, ठीक है। तो आप ये भी याद रखिएगा। एक और जगह है जिसका नाम है मारहोवराह, जो कि सारण में है। डीजल इंजन कहाँ बनता है? डीजल इंजन जो है आपका वाराणसी में बनता है, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है पतंजलि। पतंजलि के ओनर हैं बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण। और अब जो है आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे नहीं जाना पड़ेगा, इनका खुद का अपना ई कॉमर्स एप्लीकेशन आ गया है जिसका नाम है ऑर्डर मी। तो आप जाइए, अगर आप जो है पतंजलि के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो ऑर्डर कीजिए ऑर्डर मी से, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, धनु यात्रा अ फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? तो धनु यात्रा जो है वो किस स्टेट की फेस्टिवल है? तो धनु यात्रा जो है वो ओडिशा का त्यौहार है। ओडिशा में और कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? जगन्नाथ यात्रा, बाली यात्रा, नोयाखाई, तो ये सारे हैं, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। फिर है विच डिस्ट्रिक्ट वॉज अवॉर्डेड द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 फॉर बीइंग द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कैटेगरी ड्यूरिंग स्वच्छता ही सेवा 2019? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट को जो है अवार्ड मिला है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में? तो ये है आपका डिब्रूगढ़, आसाम में, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से रिलेटेड मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है बहुत सारे स्कीम्स, तो आप उस पिछले लेक्चर को ज़रूर देखिए, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। और अगर डेंसिटी की बात आएगी, ये जैसे कि फॉरेस्ट कवर के बारे में है, अगर डेंसिटी के बारे में आएगी, घनत्व के अनुपात के बारे में, तो जो है आपको मिज़ोरम याद रखना है। मिज़ोरम जो है 85% है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल साइंस कांग्रेस? तो इसका आंसर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट, यानी कि विज्ञान और तकनीकी ग्रामीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी होस्टेड द पूषा कृषि विज्ञान मेला 2020? तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पूषा कृषि विज्ञान मेला क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू ऐप कॉल्ड नेशनल टेस्ट अभ्यास? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। बेसिकली ये एनटीए जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है आपका जेई मेन और नीट
जो कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस है। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन के थ्रू, नेशनल टेस्ट अभ्यास के थ्रू आप जाइए, वहाँ डाउनलोड कीजिए और मॉक टेस्ट दीजिए, ताकि जो है आपको हेल्प हो एग्जामिनेशंस में। और MHRD के जो मिनिस्टर हैं उनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है हरिद्वार। और MHRD ने और भी कैंपेन लॉन्च किए हैं, जैसे कि भारत पढ़े ऑनलाइन, फिर है विद्यादान 2, एक ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म भी बनाया है जिसका नाम है समर्थ ERP, जो कि इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है। फिर है युक्ति पोर्टल, शगुन पोर्टल, फिर है शाला दर्पण। तो ये युक्ति पोर्टल, शगुन पोर्टल और शाला दर्पण क्या है, तीनों जो है कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। इसका आंसर है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की कहानियाँ जो है हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, हमारे 5th 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में हुआ करती थी। इनकी एक एक स्टोरी तो हर साल रहता ही था, तो बच्चों की ये फेवरेट है। और इनका हाल ही में जो है 86th बर्थडे मनाया गया है। पिछले साल इन्होंने 2 बुक लिखा था, कमिंग राउंड द माउंटेन और फिर है वर्ल्ड फ्रॉम माई विंडो। तो आप इसे ज़रूर, अगर रस्किन बॉन्ड के फ़ैन है तो आपको इंटरेस्ट आएगा। इनकी किताबें बहुत अच्छी हुआ करती हैं, आप ज़रूर पढ़ा करिए इन्हें। फिर है विश्व मधुमक्खी दिवस 2020 कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर है 20 मई। 20 मई को क्यों मनाया जाता है, तो एक एंटन जोसा जो हैं उनका जन्मदिन है, और ये स्लोवेनिया के हैं, और इन्हें जो है मधुमक्खी पालन का जनक कहा जाता है। और मधुमक्खी पालन को जो है इंग्लिश में एपी कल्चर कहते हैं। रेशमी कीड़े का पालन करने को जो है सेरी कल्चर करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और हाल ही में जो है एक इनिशिएटिव है एपियरी ऑन व्हील, यानी कि चलती फिरती मधुमक्खी घर। तो कौन जो है ये स्टार्ट किया है, तो ये स्टार्ट किया है खादी और ग्रामोद्योग ने, और जिसके चेयरमैन हैं विनय कुमार सक्सेना। और खादी और उद्योग ने जो है एक और इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, खादी वॉच, टाइटन के साथ मिल करके, ठीक है। तो आप ज़रूर इसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, किस रेलवे जोन ने कोरोना मरीज की देखभाल के लिए अस्पताल प्रबंधन कार्यों में सहायता के लिए एक रोबोट डिवाइस रेल बोट यानी कि आर बोट विकसित किया है। तो इसका आंसर है दक्षिण मध्य रेलवे। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है आपका सिकंदराबाद में। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि टोटल रेलवे जोन्स जो है वो कितने हैं इंडिया में, और रीसेंट जो बना है वो कौन बना है, ठीक है। तो दक्षिण मध्य रेलवे और इसका हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद। अब दक्षिण मध्य रेलवे से अलग होकर के जो है हमारा 18th रेलवे जोन बना है, जिसका नाम है दक्षिण तट रेलवे, और उसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर है मुंबई में, ईस्ट कोस्ट रेलवे का है उड़ीसा में, और दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। तो ज़रूर बताइएगा कि कितने रेलवे जोन्स हैं इंडिया में, ठीक है, होमवर्क है ये आपका। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक पहल शुरू की है। तो इसका आंसर है जम्मू और कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर में 3 रामसर साइट्स हैं। पहला है होकेरा वेटलैंड, फिर है सोरेनसार मानसर झील, फिर है वुलर लेक, और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू।
ठीक है, याद रखिएगा। इतने सारे फैक्ट्स मैं देता हूँ इसलिए क्योंकि एटलीस्ट कुछ ना कुछ जो है एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट होते रहे, आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलें, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें पढ़नी रहती हैं, मैं नहीं मानता कि जो है कोई भी रिटेन कर पाएगा। तो ये रिवीजन है और मैं बताते ही चलता हूँ, तो आप ज़रूर इस लेक्चर को देख करके ही आपको लग रहा होगा कि हाँ इसने मेहनत करा है और हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है ये लेक्चर। तो आप ज़रूर इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है कोई भी लेक्चर में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व्स एज पर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल? तो इसका आंसर है अमेरिका। इंडिया का क्या स्थान है भाई? इंडिया का जो है वो 11वां स्थान है। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो है इसका कोई भी रिलेशन ना तो यूएन के साथ है, यूनाइटेड नेशंस के साथ, ना तो आईएमएफ के साथ है और ना ही वर्ल्ड बैंक के साथ है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि जो है इज वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इज एसोसिएटेड विथ वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ और यूएन। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इसका कोई भी रिलेशन वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है। ठीक है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है लंदन एंड यूके, लंदन में है, ठीक है, जो कि यूके में है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? तो इसका आंसर है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और अभी मैंने बताया था लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि जम्मू कश्मीर के हैं, उनका नाम क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो दोनों नाम जो है सिमिलर हैं बट कंफ्यूज नहीं करना है, याद रखना है कि भाई जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो चेयरमैन है उनका चतुर्वेदी है लास्ट में, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के उनका जो है मुर्मू है लास्ट में। ठीक है, और जो जिस तरीके से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसका शुरुआत जो है 1992 में हुआ था। एक और भी है पहले जो कि एशिया का ओल्डेस्ट एक्सचेंज है जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1885 में, उसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE। ठीक है, और बोथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दे बोथ आर लोकेटेड इन मुंबई। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अप्रॉक्सीमेटली 5500 कंपनियां जो हैं वो लिस्टेड हैं। तो ये एक्सचेंज होता क्या है? बेसिकली हम लोग जो है कंट्री का ग्रोथ को जो है मान सकते हैं कि ये एक पैरामीटर हो सकता है दिखाने के लिए कि कितनी कंपनियां लिस्टेड हैं, हाउ मेनी कंपनीज आर वर्किंग इन इंडिया आर और ऑपरेटेड इन इंडिया। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिया प्रोटीन डे 2020? तो इसका आंसर है प्रोटीन में क्या है। प्रोटीन डे कब मनाया जाता है? मनाया जाता है ये 27 फरवरी को। और प्रोटीन कैसे बनता है? प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑपरेशन ग्रीन स्कीम टू स्टेबलाइज द सप्लाई ऑफ विच क्रॉप? तो इसमें 3 क्रॉप आपको याद रखने हैं। इसका निमोनिक्स है टॉप, T फॉर टोमेटो, O फॉर ऑनियन एंड P फॉर पोटैटो। ठीक है, तो याद रखिएगा, याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, टॉप याद रखो, अब हो जाएगा। इसरो इज सेटिंग अप इट्स 3rd रॉकेट लॉन्च पैड इन विच स्टेट? तो नाम है इसका, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट नाम है बट ठीक है, कुला शेखना पट्टनम है। ठीक है, कुलाशेखरा पट्टिनम, ये तमिलनाडु में है और ये टूटीकोरन जो है डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर है। ठीक है, कुलाशेखरा पट्टिनम गांव है। कहाँ का गांव है? टूटीकोडी का डिस्ट्रिक्ट में गांव है। ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? तमिलनाडु में है, याद हो जाएगा। ठीक है, नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट है, अगर प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है तो प्लीज़ करेक्ट इट एंड पार्डन मी। और इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है न्यू दिल्ली में। DRDO के चेयरमैन कौन है? ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसरो के चेयरमैन कौन है? K-Sivan है। तो DRDO के चेयरमैन कौन है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, अकॉर्डिंग टू द NCAER
लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्विसेज इंडेक्स, विच इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ डिजिटाइजिंग लैंड रिकॉर्ड्स? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। अब ये NCAER का फुल फॉर्म क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विल बी द पार्टनर कंट्री फॉर मिशन पूर्वोदय? तो पार्टनर कंट्री जो है आपका जापान है, और ये मिशन पूर्वोदय क्या है? तो मिशन पूर्वोदय जो है वो है ओडिशा का, और इस मिशन के तहत जो है ओडिशा को जो है स्टील हब बनाया जाएगा, और ये कलिंग नगर जो है ये मेन जगह रहेगा। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस WTISD प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 17 मई को। अब दूरसंचार मंत्री, कम्युनिकेशन मिनिस्टर कौन है हमारे? याद करना पड़ेगा आपको, रविशंकर प्रसाद हैं, जो कि पटना साहिब से लोकसभा सांसद हैं। फिर सूचना मंत्री कौन है? सूचना मंत्री जो है वो है प्रकाश जावड़ेकर। सूचना मंत्री के साथ साथ जो है ये हमारे वन और पर्यावरण मंत्री भी हैं। कौन है भाई? प्रकाश जावड़ेकर, तो याद रखिएगा। और इस बार जो है इनका क्या था थीम? विश्व दूरसंचार और सूचना का जो है क्या था थीम? थीम था आपका कनेक्ट 2030 ICTs फॉर SDGs, यानी कि इन ICT का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर SDGs, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, ये था थीम। और 17 मई को जो ही है एक और चीज़ है जो मनाया जाता है, उसका नाम है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। ठीक है, और इसका जो है एक मेज़रमेंट कैटेगरी है, जैसे कि 120/80 mmg होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो BP का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप इसे भी याद रखिए कि 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे भी मनाया जाता है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ है, और ये योजना आखिर करेगी क्या? तो हर एक एकड़, ठीक है, हर एक एकड़ में जो है अगर किसान पैडी, मेज और शुगर केन, यानी कि चावल, मक्का और गन्ना उगाता है, तो उसे 10,000 रुपये जो है हर किसान को जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत 10,000 किसान के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका किसान न्याय योजना ऑफ छत्तीसगढ़, राजीव गांधी किसान न्याय योजना ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे अगर वो पैडी, मेज और शुगर केन उगाता है। और यहाँ के CM हैं आपके भूपेश बघेल, और मनरेगा में जो है नंबर 1 स्टेट जो है उसका किताब भी छत्तीसगढ़ को जाता है। PDS सिस्टम जो है छत्तीसगढ़ का, वो रोल मॉडल है पूरे इंडिया का। तो PDS सिस्टम ऑफ छत्तीसगढ़ आप गूगल करिए और पढ़िए और मुझे बताइए, ठीक है, कि आपको क्या मतलब नया लगा इसमें। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन FRA 2020 के अनुसार वर्ष 2015-20 में वनों की कटाई की दर घटकर 10 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच गई है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि जो है घट रही है। और एक और संशोधन हुआ है IFA 1927 एक्ट में। अब बैम्बू जो है वो ट्री नहीं है, अब उसे ग्रास का दर्जा मिला है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। और 21 मार्च को जो है वैश्विक वन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 5G हैकाथन वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो इसका है आंसर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संचार मंत्रालय, और मंत्री मैंने बता रखा है रविशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 11th नेशनल कृषि विज्ञान केंद्र
कॉन्फ्रेंस 2020 वॉज हेल्ड इन विच सिटी? तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। आपको बताना है कि इसमें क्या हुआ था, ठीक है। फिर है साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडमिक एंड लॉकडाउन, हाउ टू कोप विथ पर आधारित कितनी किताबें हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लॉन्च की हैं? तो इसका आंसर है 7। तो बेसिकली लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, बहुत लोग जो है वो डिप्रेस हो जाते हैं, तो इनसे कोप अप करने के लिए जो है ये 7 किताबें हमारे MHRD ने लॉन्च करी हैं। सो आज का करंट अफेयर्स यहीं तक है और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत ही लाभ पहुँचाएगा। करंट अफेयर्स आपके प्रिपरेशन को जो है ये एक नई ऊंचाई देगा। सो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और आप इसे ज़रूर रिवाइज़ करें और नोट्स ज़रूर बनाएं। तो क्योंकि जब तक नोट्स नहीं बनाओगे, नोट्स बनाओ, नोट छापो, यही है आज का हर एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट। जितना जानते हो अगर वो छाप नहीं पाते हो, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो, क्वेश्चंस को बना नहीं पाते हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का, ठीक है। एटलीस्ट मैं ये सीरीज़ बना ही इसलिए रहा हूँ कि मेरा भी रिवीजन हो और आपका भी रिवीजन हो, मेरा भी भला हो और आपका भी भला हो, किसी का तो भला हो। सो thank you and please revise it and once again thank you and have a nice day. Bye bye.